क्या इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ये कहा था कि गुस्ताख से निकाह जायज़ है? कैसर अहमद रज़ा साहब, कितना और गिरोगे आप? इस हद तक गिरोगे? आप साइकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन यकीन माने आपको खुद को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। अब आपकी हालत ये हो चुकी है इंजीनियर साहब के बुक्स में। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं कैसर रज़ा साहब के दो बड़े झूठ, शैतानी झूठ एक्सपोज करूंगा, जो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स और एक गेम खेला है साहिल अदीम की पॉडकास्ट में। बट साहिल अदीम भी उस बात को पकड़ नहीं पाए, पता नहीं कैसे। तो पहला गेम ये है उनका। कैसर साहब एक बहुत वाहियात स्टेटमेंट देते हैं साहिल अदीम के सवाल के जवाब में कि अगर कोई ये कहे गुस्ताख से निकाह जायज़ है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कैसर साहब, ये बात किसने कही कि गुस्ताख से निकाह जायज़ है? इंजीनियर साहब की एक भी वीडियो में ये दिखा दें जहां उन्होंने ऐसा बोला हो। लेकिन आप बार बार ये जुमला बोल के ये शो कर रहे हैं जैसे कि इंजीनियर साहब का कहना ये है। इंजीनियर साहब की जो स्टेटमेंट थी, सेम वही बात तो आप खुद बोल रहे हैं और एग्री भी कर रहे हैं उस स्टेटमेंट पर। मैं अभी आपका झूठ एक्सपोज करता हूँ। आपने खुद कहा कि सूरह मायदा आयत नंबर 5 के मायने होंगे कि जो हमारे प्यारे नबी को नबी ना मानता हो लेकिन गुस्ताख ना हो, बदतमीजी ना करे, उससे निकाह जायज होगा। साहिल अदीम के सवाल के जवाब में आपने कई बार बोला कि हाँ, कोई क्रिश्चियन हमारे नबी को चाहे फॉल्स प्रॉफिट समझे लेकिन बदतमीजी ना करे, गुस्ताख ना हो, तो निकाह जायज है। तो यही सेम बात तो इंजीनियर साहब ने भी कही थी। उन्होंने बस फॉल्स प्रॉफिट की जगह एक अरेबिक वर्ड यूज किया, बस यही डिफरेंस था। अगर अभी गूगल पर या किसी भी डिक्शनरी में सर्च करेंगे वन अरेबिक वर्ड फॉर फॉल्स प्रॉफिट, तो ये वर्ड दज्जाल जरूर शो होगा। मतलब आप इंजीनियर साहब वाली बात, सेम बात इंग्लिश वर्ड के साथ बोल रहे हैं और साहिल अदीम को घुमा दिया आपने ये बोल के कि मुझे प्रॉब्लम ये है कि कोई बोले कि गुस्ताख से निकाह जायज। गुस्ताख बोल के घुमा दिया उन्हें। मतलब ये शो करना चाह रहे हो कि जी मैं तो ये कहता हूँ कि जो क्रिश्चियन हमारे नबी को फॉल्स प्रॉफिट मानता भी हो लेकिन गुस्ताख ना हो। अब वहाँ इंजीनियर साहब की सेम बात जहाँ उन्होंने अरेबिक वर्ड दज्जाल यूज कर लिया फॉल्स प्रॉफिट की जगह, मतलब वो गुस्ताख का निकाह जायज बोल रहे थे, जबकि मीनिंग दोनों का सेम ही है, बस इंग्लिश और अरेबिक लैंग्वेज यूज करने का फर्क है। वाह कैसर साहब, क्या शैतानी गेम खेल रहे हैं। आपने तो इबलीस को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं एक और बात बता दूं। हम यहाँ ये कहते हैं, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ, इंजीनियर साहब ने जो वर्ड दज्जाल यूज किया ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है। वो भी इंग्लिश वर्ड फॉल्स प्रॉफिट यूज करते कैसर साहब की तरह। और मैं फिर से वही कहूँगा, उनकी गलती बस यही है कि अल्फाजों का चुनाव, बस यही गलती है। कैसर साहब, आप अगर इंजीनियर साहब के बुक्स में पगलाते नहीं और हक बात करने वाले होते तो आप ये वीडियो बनाते। इंजीनियर साहब की स्टेटमेंट में मीनिंग ठीक है, वही है जो उलेमा भी कहते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब को ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। इस वर्ड को यूज करने से लोगों का जहन दूसरी तरफ जाता है। इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए थी आपको। लेकिन अब खुद सेम बात इंग्लिश वर्ड के साथ बोल रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और दूसरे की सेम बात को अरबिक वर्ड यूज करने की वजह से गुस्ताख की तरफ रुख मोड़ रहे हैं जबरदस्ती, ताकि पब्लिक का माइंड ही डाइवर्ट कर दो और पब्लिक को लगा दो ये ढूंढने में कि कौन गुस्ताख है कौन नहीं। बहुत बड़ा गेम कैसर साहब। दूसरा झूठ आप बोलते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियंस की लाइफ वल्नरेबल कर दी और ये हो गया वो हो गया। आप ही तो हैं कैसर साहब जिन्होंने लगभग 2.5-3 अरब क्रिश्चियंस को बचा लिया। क्रिश्चियंस के सरदार कैसर रजा। तो क्रिश्चियनों के सरदार कैसर रजा साहब, आपको ये अच्छी तरह पता है कि इंजीनियर साहब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। जब भी आपको इस बारे में पता लगा होगा या जिसने भी बताया होगा तो आपको ये बात पता लग गई होगी। ये एक सवाल के जवाब में मुसलमानों के टॉलरेंस लेवल की बात करते हुए इंजीनियर साहब ने बोला कि इस्लाम तो क्रिश्चियंस के सपोर्ट में भी इतनी इज्जत देता है। मतलब क्रिश्चियंस को कहाँ तक फेवर करता है इस्लाम। तो क्रिश्चियंस के फेवर में बात थी ये बात आपको अच्छी तरह मालूम थी। लेकिन आपने क्या प्रोपेगेट किया? क्रिश्चियंस की लाइफ वल्नरेबल कर दी।
اور کتنے جھوٹ بولیں گے انجینئر کے بکس میں کیسر صاحب۔ خیر، میں پھر بھی دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے جھوٹ کو ایکسیپٹ کریں، توبہ کریں اور کرسچنوں کے سردار کے عہدے سے ہٹ کے واپس مسلمانوں کے سردار بنیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔